गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस कंपनी। अगर मैं सही वर्ड बोलूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझते हैं कि व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है, आप जानते हैं इसके बारे में और सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा रेफरेंस कर देता हूँ। इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ तो मैं आपका और आपकी चीज़ों का इंश्योरेंस करता हूँ। इसका मतलब है आई विल चार्ज अ पर्टिकुलर अमाउंट, मैं एक छोटी सी अमाउंट आपसे लूँगा और वो अमाउंट लेकर मैं आपको एक गारंटी दूंगा कि अगर आपके साथ या आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ में, गाड़ी घोड़ा कुछ भी के साथ में कुछ भी होगा तो मैं उसकी लॉस बियर करूंगा, मैं आपको उसके बदले में पैसे दूंगा। क्लियर है ना? तो ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि इंश्योरेंस क्या होता है। अब पहले जब शुरुआत में कोई मतलब इनिशियल में इसका कोई रेगुलेटर नहीं होता था। रेगुलेटर का मतलब है कंट्रोल करने वाला। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपको रेगुलेटर मिलता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई, ठीक है ना। लेकिन शुरू के पीरियड में सिर्फ मनी लेंडिंग का काम होता था, फिर रेगुलेटर आ गया। ऐसे ही इंश्योरेंस में जो रेगुलेटर है उसका नाम है IRDA। IRDA का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब सारी जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं वो IRDA के द्वारा ही होती हैं। अगर कोई कंपनी IRDA के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर दी है तो वो इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकती है। ठीक है जी, चलिए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि भाई इंश्योरेंस कितने तरीके का होता है। तो हम लेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस। कितने तरीके का होता है? तो इंश्योरेंस सिर्फ दो तरीके का होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ का मतलब है कि अगर कोई मर जाता है तो उसके मरने पर उसे जो पैसा मिलेगा वो लाइफ का है, मतलब उसने लाइफ को सिक्योर किया है। हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की वो है LIC। नाम सुना है? मोर देन 80% बिजनेस LIC के पास है। जनरल इंश्योरेंस को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो हम इसे 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी आती है फायर इंश्योरेंस, कि भाई आग से अगर कोई नुकसान होगा तो उसमें आपको क्लेम फायर इंश्योरेंस में मिलेगा। दूसरा इंश्योरेंस होता है उसे कहते हैं मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन का मतलब होता है समुद्री जहाज जब कोई गुड्स लेके जाते हैं तो वो मैरीन इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर कोई गुड्स रास्ते में मेरे साथ मिस हैपनिंग होती है तो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। और इसके बाद बाकी सारे अदर या मिसलेनियस में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ इसी में आ जाते हैं, ठीक है जी। इसको हम मिसलेनियस इंश्योरेंस कहते हैं। लाइफ में भी 3 कैटेगरीज हम बांट सकते हैं। एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस, पूरी लाइफ का इंश्योरेंस होना। दूसरा आपका इसमें होता है टर्म इंश्योरेंस,
सिर्फ एक 15 साल, 20 साल, 30 साल का इंश्योरेंस कराना, और जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं एन्युटी। ठीक है ना। चलिए, अब मैंने टाइप समझा दिया। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज को हम जो पैसा देते हैं वो उनके लिए क्या होता है, वो होता है प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या है, अमाउंट टू बी पेड बाय इंश्योरर टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर द इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस के लिए करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया जाएगा वो प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है जी। अब अगर मैंने इंश्योरेंस कराया है, मैंने प्रीमियम पे किया है तो उस प्रीमियम अगर मेरे साथ या मेरी व्हीकल के साथ या मेरी पर्टिकुलर जो भी चीज़ का मैंने इंश्योरेंस कराया है उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो मैं कंपनी के पास जाऊंगा और मैं कहूँगा देखिए ये मैंने आपकी कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, ये मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, अब आप उसे मुझे इसका क्लेम दे दीजिए। तो अगला वर्ड जो आपको सुनने में आएगा वो आएगा क्लेम। सो इन केस ऑफ डेथ, लाइफ के केस में, और लॉस्ट, थेफ्ट, फायर, द इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम टू द इंश्योरर। तो अब इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये प्रीमियम क्या है, उसकी इनकम है, और क्लेम उसके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। जो इंश्योरर है, जैसे मैंने इंश्योरेंस कराया तो मैं प्रीमियम दूंगा तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है, और क्लेम वो मेरे लिए एक तरह से इनकम हो जाएगी। क्लियर है ना। अब एक कंसेप्ट इसमें और आता है, उस कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इसको हम लोग शॉर्टकट में आगे RFUR बोला करेंगे, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए, वैसे आपका वर्ड में ही सब कुछ इंक्लूड है। अनएक्सपायर्ड, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस तो आप पूरी साल करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपका 1 ही अप्रैल को सारे इंश्योरेंस कराए। सो ऑन 31 मार्च 2013 और क्लोजिंग ऑफ बुक्स डेट, some policy exist whose period is not lapsed. So we have to create reserve for unexpired risk to meet the claim if any in future। अब कहने का मतलब है कि प्रीमियम तो आपने इस साल ले लिया, लेकिन पॉलिसी आपने कराई थी 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने ही तो इस पीरियड में रहे, अगले 9 महीने तो अगले साल में है। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसी होंगी,
तो एक एक पॉलिसी का प्रीपेड नहीं और प्री रिसिप्ट नहीं चलता है। यहाँ सीधा इन्होंने जनरल कंसेप्ट ले रखा है कि फायर के केस में रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो हम बनाएंगे वो फायर के केस में 50% ऑफ नेट प्रीमियम, मैरिन के केस में 100% ऑफ नेट प्रीमियम। ये वेरी हो सकता है, ये वेरी हो सकता है, बट आप मतलब यही रखें या फिर जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखें, ठीक है ना। सो फायर के केस में 50% और मैरिन के केस में 100% तथा मिसलेनियस इंश्योरेंस के केस में 50% ऑफ द नेट प्रीमियम हम रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।